बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो इंग्लिश लैंग्वेज एंड ग्रामर की सीरीज़ में आपको एक दफ़ा फिर से हम वेलकम करते हैं। आज इस सीरीज़ का ये 30वां सेशन है और इस सेशन में हम मूड के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मूड की जनरल डेफिनेशन। मूड, जिसे इंग्लिश में मोड भी कहा जाता है या मोडेलिटी भी कहा जाता है। तो मूड बेसिकली क्वालिटी ऑफ वर्ब जो है उसे जाहिर करता है, और ये क्वालिटी ऑफ वर्ब जो है वो जो राइटर या जो स्पीकर होता है उसका एटीट्यूड जो होता है उसे बयान कर रहा होता है बुनियादी तौर पे टुवर्ड्स द सब्जेक्ट। और इसको मोड या मोडेलिटी भी कहा जाता है। तो मूड जो है इसके टाइप्स होते हैं काफ़ी, जिस तरह से इंडिकेटिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, और इसी तरह से सब्जंक्टिव, और इसी तरह से इंजंक्टिव, ऑप्टेटिव एंड पोटेंशियल। तो ये जितने भी मूड्स हैं इनमें हम फिनीट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करते हैं। फिनीट फॉर्म ऑफ वर्ब जिस तरह से आप मिसाल के तौर पे सिंपल प्रेजेंट में जो आप फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल करते हैं विदाउट यूजिंग टू, जिसे हम आमतौर पे नॉन फिनीट कहते हैं, या वो आमतौर पे इनफिनिट या जेरेंड्स या जो पार्टिसिपल्स होते हैं वो हम इसमें इस्तेमाल नहीं करते जब हम मूड के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो फिनिट से मुराद ये है कि आप जो है वो वर्ब इस्तेमाल कर रहे हैं जो डायरेक्टली रिलेट है विद सब्जेक्ट। तो जिस तरह से इसकी डेफिनेशन बनी हुई है कि क्वालिटी ऑफ अ वर्ब दैट कन्वेज द राइटर्स और द स्पीकर्स एटीट्यूड टुवर्ड्स द सब्जेक्ट। तो वो फिनिट वर्ब होता है जो डायरेक्टली रिलेटेड होता है विद द सब्जेक्ट। तो इसी तरह से इन इन्फिनेटिव्स और जेरेंड्स एंड पार्टिसिपल्स जो हैं, जो कि नॉन फिनिट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब हैं, वो इसीलिए जो है मूड्स में इस्तेमाल नहीं किए जाते। तो ये आपने ख्याल रखना है, इन्फिनेटिव्स, जेरेंड्स एंड पार्टिसिपल्स। तो हमने इंग्लिश लैंग्वेज इन ग्रामर की सीरीज में ऑलरेडी जो है वो इनके ऊपर सेशंस किए हुए हैं ऑलरेडी, यानी इन्फिनेटिव्स के ऊपर एक सेशन किया हुआ है, साथ में जो है वो हमने जेरेंड्स के ऊपर भी एक सेशन किया हुआ है। तो आपको अगर इन्फिनेटिव्स एंड जेरेंड्स के ऊपर अगर कोई डाउट है तो आप उन सेक्शंस को देख लीजिएगा। तो अब हम इनको जो मूड के जो जो कॉमन जो इसके एग्जांपल्स हैं इसको जान लेते हैं। तो सबसे पहले जो है इंडिकेटिव मूड। तो इसमें आप आमतौर पे फैक्चुअल स्टेटमेंट्स जो हैं वो आप उनके बारे में, या जो आपके पॉजिटिव बिलीव्स होते हैं उनके बारे में आप बात कर रहे होते हैं। तो जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है कि दी इंडिकेटिव मूड और एविडेंशियल मूड इज यूज्ड फॉर फैक्चुअल स्टेटमेंट्स, यानी आप फैक्ट्स पे बात करते हैं। जिस तरह से हम सिंपल प्रेजेंट के यूज में देखते हैं कि जहाँ पे आप जनरल ट्रूथ के बारे में बात करते हैं तो फैक्ट और जनरल ट्रूथ, या जो आपके पॉजिटिव बिलीव्स होते हैं वो इस्तेमाल होते हैं इसमें। और इसी तरह से इंडिकेटिव मूड जो है ये आमतौर पे इस्तेमाल किया जाता है हर ज़ुबान में, यानी दुनिया की मुख्तलिफ ज़ुबानों में से आमतौर पे या कॉमनली इस्तेमाल किया जाता है बनस्बत दूसरे मूड्स के। और हम भी अपनी जो रोज़मर्रा की जो भी बोलचाल होती है उसमें हम इस मूड का फ्रीक्वेंट इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो इसके एग्जांपल्स आप जिस तरह से यहाँ पे देख रहे हैं कि यानी फातिमा इज ईटिंग एन एप्पल और फातिमा ईट्स मैंगोज। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आप जो है वो एक फैक्चुअल स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं। सो इसी तरह से ऑल इंटेंशन दैट अ पर्टिकुलर लैंग्वेज डज नॉट कैरेक्टराइज इन अदर मूड आर क्लासिफाइड एज इंडिकेटिव। तो यानी जिस जो भी एक खास जुबान होती है उसमें जो भी कहा जाता है, तो अगर जो है उसे किसी भी मूड में कैरेक्टराइज नहीं किया जाता तो आमतौर पे कहा जाता है कि वो इंडिकेटिव मूड है। इसी तरह से यहाँ पे इसके कुछ जो है वो और एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। जिस तरह से यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इंडिकेटिव जस्ट द फैक्ट्स, यानी आप इसमें फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं, या इंडिकेटिव मूड स्टेट्स अ फैक्ट और गिव्स अ स्टेट ऑफ रियलिटी। तो आमतौर पे जो आप जुबान यानी जो सेंटेंसेस बोल रहे होते हैं वो इंडिकेटिव मूड में होते हैं। द एप्पल इज शाइनी, आई एम हैप्पी, और इसी तरह से ही विल ब्रिंग हर फ्लावर्स। तो ये जितने भी जुमले होते हैं आमतौर पे जो आप टेंसेस में यूज कर रहे होते हैं वो इंडिकेटिव मूड में होते हैं। तो इसके बाद है फिर सब्जंक्टिव मूड। तो सब्जंक्टिव मूड जो है इसमें आप आमतौर पे सब्जंक्टिव मूड समटाइम्स कॉल्ड कंजंक्टिव मूड, यानी इसे कंजंक्टिव मूड भी कहा जाता है।
और इसके जो है वो काफ़ी ज़्यादा यूज हैं, सेवरल यूजेस इन डिपेंडेंट क्लॉजेस। तो क्लासेस दो टाइप की होती हैं, एक होती है डिपेंडेंट क्लास जिसे हम आमतौर पे जो है वो यानी सबॉर्डिनेट क्लास भी कहते हैं, और उसके अलावा वो एक होती है जिसे हम मेन क्लॉज कहते हैं, जिस तरह कंडीशनल सेंटेंसेस में। सो एग्जांपल्स इंक्लूड डिस्कसिंग इमेजिनरी और हाइपोथेटिकल इवेंट्स, यानी इसमें जिन जिन आप इवेंट्स या एक्शंस के बारे में बात करते हैं तो वो आप इमेजिन कर रहे होते हैं, या वो आपके हाइपोथेसिस पे जो है वो, या आपकी गेसिंग पे जो है मबनी होते हैं। सो एंड सिचुएशंस एक्सप्रेसिंग ओपिनियंस और इमोशंस, ये आप ऐसे हालात और वाक़यात के बारे में बात करते हैं कि जहाँ पे आप अपने ख्यालात या अपने जज्बात का इजहार कर रहे होते हैं, और मेकिंग पोलाइट रिक्वेस्ट, या आप जो है वो एक किस्म की रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, अर्ज कर रहे होते हैं। द एग्जैक्ट स्कोप इज लैंग्वेज स्पेसिफिक। तो ये मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में इसको मुख्तलिफ तरीकों से भी जो है वो बोला जाता है। तो ये यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसके डिफरेंट टाइप्स हैं, जिस तरह से ऑब्लिगेशन है, डाउट है, नेसेसिटी है, विश, और इसी तरह से इम्पॉसिबिलिटी, फिर ऑब्लिगेशन, फिर अनसर्टेनिटी, पॉसिबिलिटी, फीलिंग, डिजायर। तो ये जितनी भी आप चीज़ें यहाँ पे जो आप डिस्कस करते हैं वो सब्जेक्टिव मूड कहा जाता है उसे। तो इसके एग्जांपल्स जिस तरह से आप यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा एग्जांपल्स हैं। इस तरह से लिखा हुआ है कि आयशा में कम इन इफ शी कंप्लीट्स हर वर्क। सो इसी तरह से आप देख रहे हैं कि डिपेंडेंट क्लॉज, और इसी तरह से यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मे, और यहाँ पे वुड इस्तेमाल किया हुआ है। सो इट इज क्लाउडी वेदर, इट मे रेन टुडे। और इसी तरह से अमना माइट फील सॉरी फॉर हर लॉस्ट कॉस्ट। सो इसी तरह से वी मस्ट क्वारंटीन टू अवॉइड कोविड-19। और इसी तरह से यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड टू पास द एग्जाम। तो सब्जेक्टिव मूड जो है उसमें आमतौर पे आप मॉडल ऑक्सिलरीज जो है वो इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह से हैव, मस्ट, माइट, और इसी तरह से फिर कुड, कैन, और इसी तरह से वुड, और इसी तरह से शुड। क्योंकि मोस्टली जो है जब आप इमोशंस की या आप अपने जो है वो ओपिनियंस के बारे में बात करते हैं या आप पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, तो फिर आप इसमें मॉडल ऑक्सिलरीज जो है वो ज़्यादातर यूज कर रहे होते हैं। इसी तरह से ऑप्टेटिव मूड, जिस तरह से टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते हैं कि उनमें हम आमतौर पे विश के बारे में बात कर रहे होते हैं, या हम अपने होप्स को जो है उनको एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, या इवन समटाइम्स हम कमांड दे रहे होते हैं, कोई हुक्म यानी दे रहे होते हैं। सो इसी तरह से आप कोई खास किस्म की जो विश कर रहे होते हैं, मिसाल के तौर पे कि आप कहते हैं कि वुड देट हैव अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, तो ये एक किस्म की विश है। और इसी तरह से आप कमांड दे रहे होते हैं कि हरी अप एंड डू इट। सो इस तरह से ये ऑपरेटिव जो है वो मूड इसे कहा जाता है। उसके बाद फिर इम्परेटिव मूड है। तो इम्परेटिव मूड जो है उसमें आप कोई डायरेक्ट कमांड या प्रोहिबिशन या अगेन रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, जिस तरह से इम्परेटिव सेंटेंसेस होते हैं। और इसमें आप एडवाइस भी दे रहे होते हैं, प्रोहिबिशन या एडवाइस जो है, जिस तरह से हम कहते हैं कि वी शुड रेस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। और इसी तरह से फिर प्रोहिबिशंस होती हैं, मिसाल के तौर पे आप अमूमन देख रहे होते हैं कि जिस तरह से कोई खास किस्म के सेंटेंसेस लिखे होते हैं कि फिल्मेबल, ठीक है ना, या पेट्रोल पंप्स पे आप जो है वो आपने अमूमन देखा होता है कुछ पर्टिकुलर सेंटेंसेस लिखे होते हैं कि स्विच ऑफ योर इंजन, और इसी तरह से लिखा होता है कि स्मोकिंग इज नॉट अलाउड। तो ये इम्परेटिव मूड के सेंटेंसेस होते हैं। और इसको हम पढ़ लेते हैं कि द इम्परेटिव मूड एक्सप्रेसेस डायरेक्ट कमांड्स, प्रोहिबिशंस एंड रिक्वेस्ट। इट मे circumstances using the imperative mood may sound blunt or even rude. It is often used with care. उसके बाद है फिर पोटेंशियल मूड। तो पोटेंशियल मूड में तो आप यानी जो पोटेंशियल है या जो एबिलिटी है या जो पावर है या जो स्ट्रेंथ है उसके बारे में आप बात करते हैं। उसी तरह से प्रोबेबिलिटी, द पोटेंशियल मूड इज अ मूड ऑफ प्रोबेबिलिटी इंडिकेटिंग दैट फॉर्म ऑफ द वर्ब व्हिच इज यूज्ड टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, लिबर्टी, पावर, विल, obligation or necessity by the use if any, can, must, might, could, would or should, is, I may go or he can write। तो ये आप इसमें अगेन मॉडल ऑक्सिलरीज यूज करते हैं टू टॉक अबाउट द पोटेंशियल मूड।
और उसमें आप लिबर्टी या पावर या विल या ऑब्लिगेशन या नेसेसिटी या प्रोबेबिलिटी के बारे में बात कर रहे होते हैं। इसी तरह से यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि ये भी एक मुख्तलिफ किस्म के मूड्स हैं जो बेसिकली या तो ये रिलेटेड होते हैं ऑपरेटिव टाइप ऑफ मूड से, या मोस्टली इंपरेटिव टाइप ऑफ मूड से, या पोटेंशियल टाइप ऑफ मूड से। सो इसके बाद फिर इंट्रोगेटिव मूड है। तो इंट्रोगेटिव मूड में तो जाहिर सी बात है हम क्वेश्चन ही पूछ रहे होते हैं, और इसमें जिस तरह के भी आप जो है वो क्वेश्चंस पूछेंगे। सो मिसाल के तौर पे यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्टेट ऑफ क्वेश्चनिंग और फ्रीक्वेंटली अपीयर्स विथ रिक्वेस्ट फॉर अ कोर्स ऑफ एक्शन एज रिक्वेस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन। इस तरह से एग्जाम्पल है कि विल यू लीव मी अलोन नाउ। तो यानी ये एक किस्म की रिक्वेस्ट होती है, बट इन क्वेश्चन टाइप या क्वेश्चन फॉर्म में होती है, तो इसे भी इंट्रोगेटिव मूड जो है वो कहा जाता है। सो इसके बाद फिर जो है वो इसका लास्ट टाइप है जिसे कहा जाता है इन्फरेंशियल मूड। तो इन्फरेंशियल मूड में भी आप बिट लाइक हाइपोथेटिकल बात कर रहे होते हैं, या जिस तरह से इंडक्शन एंड डिडक्शन होती है तो आप उसमें जो है वो बात कर रहे होते हैं। तो आप एक फैक्ट्स जो है उनके बारे में गेस कर रहे होते हैं। तो जिस तरह से यहाँ पे मिसाल के तौर पे दी इन्फरेंशियल मूड इज यूज्ड टू रिपोर्ट विटनेस्ड इवेंट्स विदाउट कंफर्मिंग देम। और इसी तरह से often there is no doubt as to the veracity of the statement. For example, if it were on the news, but simply the fact that the speaker was not personally present at the event forces them to use this mood. तो यानी ये एक किस्म की फैक्चुअल बात होती है, जिस तरह से एक किस्म का डिस्क्रिप्टिव यानी एक आंसर होता है। मिसाल के तौर पे आप समटाइम्स किसी की कही हुई बात कहते हैं, तो इसके एग्जाम्पल कुछ इस तरह से कहा जाता है कि इंग्लैंड इज एज मच ओल्ड एज ट्वाइस द एज ऑफ द एरिस्टोटल। तो यानी एरिस्टोटल की जो जो उम्र जिस टाइम पे एरिस्टोटल पैदा हुआ था उसको आप डबल करें तो वो कहते हैं कि इंग्लैंड इतना पुराना था। या समटाइम्स कोई फॉसिल रिमेन्स या आर्कियोलॉजिकल चीजें देख के तो कहा जाता है, मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि मोहनजोदड़ो इज 3500 ईयर्स ओल्ड। अब ये कोई एग्जैक्ट डेट तो कहीं पे नहीं लिखी हुई, तो आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स के अकॉर्डिंगली इस पे जो है वो एक किस्म की हाइपोथेसिस डेवलप की गई। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं वो इन्फरेंशियल मूड जो है उससे बयान कर रहे होते हैं। तो यही था हमारा आज का सेशन मूड के ऊपर। सो आई होप कि आपको मूड को अंडरस्टैंड करने में बिल्कुल भी आसानी होगी। तो अगले सेशन तक के लिए आपसे इजाज़त। बस जाते जाते आपसे हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर आपने इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस जो हैं उसके बारे में आपको पता जो है वो लगता रहे। और साथ ही कमेंट्स ज़रूर करें और इसे लाइक भी करें। तो अगले सेशन तक के लिए आपसे इजाज़त। सो टिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़, हैव अ नाइस टाइम।